सोनीपत में नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी रण पूरी तरह से सज चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां अपने रूठे नेताओं को मनाने में बड़ी सफलता हासिल की है, वहीं हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अलग अलग वार्डों से पार्टी से नाराज होकर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे 7 प्रत्याशियों ने अब अपना नामांकन वापस ले लिया है और बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही मंत्री पंवार ने महिला आरक्षण बिल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। राघव चड्ढा को भाजपा में शामिल करने के बाद उन्हें पद दिए जाने के सवाल पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि ये निर्णय पार्टी संगठन का होता है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक संगठित पार्टी है, जहां पदों को लेकर अंतिम फैसला संगठन द्वारा ही लिया जाता है। या बीजेपी पार्टी की राजनीतिक रणनीति माने राघव चड्ढा को किस तरीके से देखते हैं? राजनीति कौन हम इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि आज हमारे चड्ढा जी ने, क्योंकि राज्यसभा में मैं जब था मेरे साथ हो सांसद थे, तो इसलिए उन्होंने जो आज देश को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस तरफ देश बढ़ रहा है और आवश्यकता किस चीज़ की है, किस व्यक्ति क्या देश को आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने ये फैसला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में लिया। आज देश को आवश्यकता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जैसे व्यक्ति की, जो देश को जैसे कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आश्वासन दिया था, 3 चीज़ें कही थी, मैं आर्थिक दृष्टि से, सुरक्षा दृष्टि से और समान दृष्टि से हिंदुस्तान की पहचान कराऊंगा। तो आर्थिक दृष्टि से 2014 का आंकलन करेंगे तो हिंदुस्तान 11वें स्थान पर था, आज 4थे स्थान पर है। आप सुरक्षा की दृष्टि देखेंगे तो आज हिंदुस्तान सुरक्षा की दृष्टि से पावरफुल देशों में गिनती में आता है। और आप धार्मिक दृष्टि से देखेंगे, क्या कोई सोच सकता था धारा 370 समाप्त हो जाएगी, 3 तलाक का कानून पास कर दिया जाएगा। इसलिए सामाजिक तौर पर जो 500 वर्ष अतीत में जो लोग सोच रहे थे, क्या कभी कोई ऐसा समय भी आएगा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा, तो वह नरेंद्र मोदी जी के हाथों से ही किया गया। तो इसलिए साथियों, जो नरेंद्र मोदी जी ने देश में कहा है वो करके दिखाया है। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार लगातार सोनीपत में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। मंत्री पंवार ने महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि साल 2010 में ये बिल राज्यसभा में पास हुआ था, लेकिन उस समय की यूपीए सरकार इसे लोकसभा में पास नहीं करवा सकी। आपसे एक बात कही थी कि टिकट तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ाई लड़ता है, लेकिन नाम वापसी लेने तक या चुनाव प्रचार शुरू होने तक ज़्यादा से ज़्यादा मैं 3 दिन का समय कह रहा हूँ। तो 3 दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो कोई किसी कारण से नाराज होकर भी चला गया था, वो बाकायदा अपनी पार्टी में रह करके कार्यकर्ता से भी ज़्यादा काम करेगा। और ये 7 लोगों ने ऐसा किया है ना, तो इसलिए हमारी पार्टी का कार्यकर्ता वो पार्टी से दूर नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पार्टी को अपनी माँ से मिलता है, इसलिए जैसे बेटा माँ से दूर नहीं हो सकता, तो कार्यकर्ता भी दूर हमारा नहीं रहेगा। हम प्रयास हमारे वो सभी साथ लग जाएंगे। शहरी भाजपा विधायक निखिल मदान ने शहर के विकास कार्यों को करने और विकास को आगे बढ़ाने की बात करते हुए भाजपा प्रत्याशियों और खुद के जीतने का दावा किया है। शहर की छोटी सरकार का चुनाव है, ये शहर के लिए बड़ा विशेष और बड़ा गंभीर चुनाव है। और आज कांग्रेस पार्टी झूठे वादे भी कर रही है, हम जगह जगह इनके बयान भी सुन रहे हैं। अगर आप इनके बयानों को ध्यान से सुनो, इनकी किसी भी बात का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि ना तो इनको शहर के बारे में पूरा पता है, ना इनके कैंडिडेट को, मेयर प्रत्याशी को शहर की पूरी जानकारी है, ना उसको ये पता है कि शहर में मूलभूत सुविधाएं कहाँ तक क्या पहुँची हैं और कहाँ तक क्या नहीं पहुँची और किसकी ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ आज भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी राजीव जैन हैं, पूरा शहर को अच्छे से समझते हैं, निगम क्षेत्र को समझते हैं। और मैं भी इस पद पर रहा हूँ, मैंने भी इस पद पर रहकर, मेयर के पद पर रहकर बहुत कार्य करे हैं अपने शहर के अंदर। और आज अभी भी जो 9 महीने का समय राजीव जी को मिला, उन्होंने और मैंने साथ में मिलकर लगातार अपने शहर को आगे बढ़ाने के लिए, निगम क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कई 100 करोड़ों के काम अपने शहर में हम लोगों ने करवाए। और आज ये जो चुनाव है, ये शहर की सरकार का चुनाव है, जिसमें हमारे मेयर और 22 पार्षद चुने जाएंगे। और पूर्ण रूप से हमें विश्वास है कि हमारे मेयर भी भारी मतों से जीत रहे हैं और हम 22 के 22 वार्ड भी जीत रहे हैं। आज कुछ लोग ऐसे हमारे पार्टी के लोग
जो अच्छे पदों पे भी रहे, बड़े पदों पे रहे, उन्होंने इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन कर दिया था। आज तकरीबन ऐसे 7 नाम हैं, कोई पूर्व पार्षद भी रहे, उन सब जो 7 नाम थे जिन्होंने ऐसे नॉमिनेशन इंडिपेंडेंट किया था, आज उनको उठवाने का हमने काम किया है। उन्होंने विड्रॉ किया है नॉमिनेशन को और वापस से पार्टी के संगठन में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो सिपाही है, जो कार्यकर्ता है, वो अपनी पार्टी से बाहर कभी भी किसी की वोट नहीं मांगेगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये भी थी, जो इस 7 लोगों ने अपना पर्चा वापस लिया है, जब उनकी हमने बाइट सुनी, इंटरव्यू सुना, उसमें भी उन्होंने कहा कि पार्टी को हम अपनी माँ समझते हैं। हम ऊपर की वोट तो अपने मेयर प्रत्याशी राजीव जैन के लिए मांगेंगे, पर आज उन्होंने ये भी देखते हुए कि जिसको कमल का फूल मिल गया, हम सारे उसके साथ जुड़कर काम करेंगे। और आज ये देखकर खुशी भी है और मैं समझता हूँ इसके बाद आज से हमारा सही तरीके से चुनाव, जो इन्होंने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ किया है, इसके बाद हम सही तरीके से चुनाव की अब जो हमारी रणनीति है उस पर हम चलेंगे और 22 के 22 वार्ड के अंदर कमल का फूल खिलेगा। और हमारे मेयर प्रत्याशी की बात भी चल रही है, उनको मनाने की कोशिश भी चल रही है। और अगर फिर भी कोई ऐसा चेहरा रहता है, मुझे पूर्ण विश्वास है उस वार्ड में भी हम कमल का फूल खिला के दिखाएंगे। हाँ, स्थानीय मुद्दे की बात करें तो जैसे पार्किंग की है और ये खासतौर पर सबसे आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा, ये बात आपने पहले भी देखी थी और मैं दोबारा रिपीट करूँगा। अपने शहर के व्यापारियों के साथ मैं निरंतर लोगों से मिलता रहता हूँ, मार्केट के प्रधानों से मिलता रहता हूँ, समय समय पे अवगत भी कराते हैं भी आप लोग अपने दायरे से बाहर आ गए हैं। उसके बाद सारी मार्केट एसोसिएशन वाले इस बात को मानते हैं और वो पीछे होने का अपना काम भी करते हैं। अभी भी ऐसी बहुत सारी जगहें हैं, कहीं मार्केट में हैं, कहीं कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो बाहर के लोग आकर बस गए, जो हमारे सोनीपत की जिनकी आइडेंटिटी नहीं है, उनके ऊपर भी ड्राइव चलाई जाएगी इस चुनाव के बाद। और जो अतिक्रमण की शिकायत आती है, इसको हम परमानेंट इसका सोल्यूशन पे काम कर रहे हैं। बहुत जल्द इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालकर अतिक्रमण का जो इशू है, इसको पूरे इस विषय को खत्म करेंगे। सोनीपत नगर निगम चुनाव भले ही छोटा लगे, लेकिन इस पर सियासत फुल हो रही है। यही वजह है कि बीजेपी ने निगम में बाजी जीतने के लिए अपने कैबिनेट मंत्रियों तक को मैदान में उतार दिया है। सोनीपत से P24 न्यूज के लिए सुनील छिकारा की रिपोर्ट।